नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नमर आचार्य और फिर एक बार आपका तीसरे चैप्टर के साथ स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल देवेंद्र आचार्य केमिस्ट्री पर। ये हमारा तीसरा चैप्टर है कक्षा 10वीं की विज्ञान का, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। जी हाँ, यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल। तो साथियों, हमारा 2 चैप्टर हो चुका है कंप्लीट और उसके सारे लेक्चर हो चुके हैं अवेलेबल। और अब हम तीसरे लेक्चर पर आ चुके हैं, तीसरे चैप्टर पर आ चुके हैं और हमारे इस तीसरे चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है ये धातु एवं अधातु का। तो जो मेटल एंड नॉन मेटल होते हैं उनकी 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुण, हाँ, और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि रासायनिक गुण। ठीक है, तो अब हम इसमें सबसे पहले इस लेक्चर में देखेंगे क्या भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज किसके, मेटल और नॉन मेटल दोनों के। तो हमने डाली हेडिंग, एक साइड हमने डाला धातु और एक साइड हम क्या डालेंगे, अधातु यानी कि नॉन मेटल। एक साइड हम क्या डालेंगे, अधातु यानी कि नॉन मेटल, और हम धातु को बोलते हैं मेटल। इसके यदि हम मेटल के एग्जाम्पल की बात करें तो ये है आयरन यानी कि Fe जिसका सिंबल होता है, और फिर दूसरा है हमारे पास गोल्ड यानी कि Au जिसका सिंबल होता है। तीसरा हो गया सिल्वर यानी कि चांदी जिसका एग्जाम्पल क्या है, Ag जिसका सिंबल Ag है। तो ठीक है, ये हमने क्या देखे, कुछ धातु के एग्जाम्पल। अब हम सबसे पहले भौतिक गुणधर्म यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं किसकी, मेटल की। और फ्रेंड्स, फिजिकल प्रॉपर्टी से पहले हम देखते हैं उनकी क्या डेफिनेशंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब स्टार्ट करें इनकी सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी होती है जो आपको पता होती है, और ये जो होती है हमारी एनसीईआरटी में बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से दे रखी है, क्योंकि हमसे बोला गया है कि जो आपके आसपास में, आपके सराउंडिंग्स में जो मेटल्स एग्जिस्ट हैं, करती हैं, उनका नमूना इकट्ठा करो। क्या करो, उनका नमूना इकट्ठा करो। जैसे मान लो आपके आसपास में लोहा मिल जाएगा और तांबा मिल जाएगा, चांदी मान लो आप मंगा सकते हो अपने घर से थोड़ा सा, है ना। तो ये सभी चीजें क्या है, ये सभी चीजें धातुओं के एग्जाम्पल हैं। तो वो ये बोलते हैं कि चांदी हुआ, लोहा भी हुआ, तांबा हुआ, चांदी, जैसे कि भी मैंने ये सब चीजें मंगाई है ना। और सबसे ज्यादा क्या, गोल्ड, और जैसे कि हम मैग्नीशियम भी ले सकते हैं। तो इनमें क्या होती है, धात्विक चमक होती है। क्या होती है, धात्विक चमक पाई जाती है, धात्विक चमक। ठीक है, मेटेलिक शाइनिंग इनमें पाई जाती है। ठीक है, ये हमारी क्या थी, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी। इसको अंग्रेजी में पता हम क्या बोल सकते हैं, इसको अंग्रेजी में हम बोल सकते हैं मेटेलिक शाइनिंग, नहीं लस्टर, लस्टर या लस्टर। लस्टर मतलब चमक, तो धात्विक चमक को हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, लस्टर। ये लस्टर के लिए एक शब्द ऐसा क्या था, लस्ट्रस, चमकीली। ठीक है, तो हम इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लस्ट्रस। ठीक है, तो ये किस में पाया जाता है, जैसे मान लो गोल्ड हुआ यानी कि Au हुआ, सिल्वर हुआ यानी Ag। ठीक है, और भी कई सारे होते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं अधातु। तो अधातु में सबसे पहले तो आपको दिमाग में आएगा कि अधातुएं क्या हैं। तो धातुओं के बारे में हमने आपको बताया था कि वो क्या कहलाती हैं धातु, कि जो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर्स, विद्युत और ऊष्मा यानी कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स यानी कि सुचालक हो, उनमें से फ्लो हो सके। ठीक है, और अधातु क्या है, जो नॉन मेटल्स जो होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक नहीं बल्कि कुचालक यानी कि बैड कंडक्टर हो, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट क्या फ्लो ना हो। तो अधातुएं क्या होती हैं, जिनमें से ना हो। ठीक है, तो इनके साथ अब हम देखते हैं इनमें क्या होता है कि इनमें कोई धात्विक चमक नहीं होती है। इनका क्या है, जो धात्विक चमक है नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, इनमें धात्विक चमक यानी कि लस्टर नहीं पाया जाता है नॉन मेटल में। दूसरा जो इनका भौतिक गुणधर्म है यानी कि धातुओं की जो दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी वो क्या है, ये कठोर होते हैं, बहुत ही सॉलिड होते हैं। क्या, मेटल्स, ये कठोर होती हैं, मेटल्स और सॉलिड्स। किसको छोड़कर, अच्छा, अपवाद का मतलब क्या होता है मान्यवर, अपवाद का मतलब होता है इनको छोड़कर, एक्सेप्ट यानी कि इनको छोड़कर, इनको छोड़कर। तो वो क्या है, सोडियम यानी कि Na। ठीक है, इस वीडियो में हम 4-5 इसके भौतिक गुणधर्म देखेंगे फिर अगली।
Na और दूसरा है सीजियम, यानी कि मैंने हेडफोन निकाल दिया यार, कान दर्द करने लगते, यानी कि सीजियम। ठीक है, इन दोनों को छोड़कर जितनी भी मेटल्स होती हैं मान्यवर, जितनी भी मेटल्स एग्जिस्ट करती हैं वो सारी कैसी सॉलिड्स होती हैं। ठीक है, ठोस होती हैं। और सोडियम और सीजियम ये दो इतने मुलायम होते हैं, इतने मुलायम होते हैं कि ये मुलायम होते हैं कि ये चाकू से भी कट जाते हैं, चाकू से कट जाते हैं। कट जाते हैं, ये धातु से कट जाते हैं। और इनके जो दूसरी चमक क्या है, मतलब इनका दूसरा जो नॉन मेटल्स होती है, इनकी दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज ये है कि ये धातुओं की यानी कि मेटल्स के होती तो है कठोर, मतलब उतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। तो मेटल्स के कंपैरिजन में, धातुओं की तुलना में मेटल्स के कंपैरिजन में कम कठोर होते हैं। ठीक है, कम कठोर होती हैं। ठीक है, एक्सेप्ट यानी कि किसको छोड़कर, हीरे को छोड़कर। अपवाद यानी कि फिर अपवाद की, इसको छोड़कर। हीरा क्या है, एक अधातु है। जो डायमंड होता है उसमें कार्बन होता है। ठीक है, तो उसको छोड़कर जो है जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो बहुत ही मान लो कम कठोर होती हैं धातुओं की तुलना में। लेकिन हीरा बहुत ही कठोर होता है और प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक क्या है, एक अधातु है जो कि कार्बन की बनी होती है। कार्बन का क्या है, बना होता है हीरा, यानी कि डायमंड, जो कि क्या है, कार्बन, कार्बन। ठीक है, अब जो इनकी तीसरी प्रॉपर्टीज है ये क्या है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। जो मेटल्स होती हैं भाई वही है भाई, जो ये मेटल्स जो है, मैंने आपको क्या बताया कि ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर्स यानी कि सुचालक होते हैं। मतलब ये लाइट को रिफ्लेक्टेड करते हैं, ये प्रकाश को परावर्तित करते हैं। तो हम इसके बारे में क्या लिखेंगे कि ये प्रकाश को परावर्तित करते हैं। प्रकाश यानी कि लाइट को परावर्तित करते हैं। और ये जो है प्रकाश को, अधातुएं जो है नॉन मेटल ही प्रकाश को परावर्तित नहीं करती हैं। करती हैं। ठीक है, ये और जो इनका चौथा है, जो इनकी चौथी इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है, इनका चौथा है आघात वर्धनीय होती है। आघात वर्धनीय यानी कि मैलिएबल होती है। जो मेटल जितनी भी है धातु वो आघात वर्धनीय यानी कि मैलिएबल होती हैं। उनको पीटने पर वो थिन वायर यानी कि पतले तार में कन्वर्ट हो जाती हैं। आघात वर्धनीयता, आघात इनका जो चौथा भौतिक गुणधर्म है धातुओं का वो क्या है, आघात वर्धनीयता यानी कि मैलिएबिलिटी। ठीक है, पीटने पर पतले तार में बदल जाते हैं। यानी कि इनको यदि हम बीट करें तो ऑन बीटिंग कन्वर्ट इन थिन वायर, यानी कि ये पीटने पर कैसे पतले तार में कन्वर्ट हो जाते हैं। किनको छोड़कर, सॉरी ये इसके एग्जाम्पल लेंगे हम, जैसे कि गोल्ड हुआ यानी कि सोना हुआ AU, और चांदी यानी कि सिल्वर हुआ AG। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं इसका एग्जाम्पल, पीटने पर पतले तार में बदल जाते हैं यानी कि थिन वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं मान्यवर। एग्जाम्पल क्या है इनका, सोना यानी कि AU गोल्ड, और चांदी यानी कि AG। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों, सॉरी मान्यवर आपको दिख नहीं रहा होगा अभी।
तो मेटल्स यानी कि धातुओं की चौथी जो है भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद इन नॉन मेटल की चौथी प्रॉपर्टी ये है कि इसकी जस्ट अपोजिट होती है। मैलिएबिलिटी यानी कि आघातवर्धनीयता का जस्ट अपोजिट वर्ड है भंगुर यानी कि ब्रिटिल, जिसको हम हिंदी में भंगुर और अंग्रेजी भाषा में हम क्या बोलते हैं, ब्रिटिल यानी कि भंगुर होती हैं। अधातुएं भंगुर होती हैं अर्थात पीटने पर, यानी कि इनको यदि हम बीट करेंगे तो ये चूरा चूरा हो जाएंगे यानी कि पाउडर में कन्वर्ट हो जाएंगी, ना कि थिन वायर या थिन शीट में। ठीक है, अब मान्यवर हम 5वीं के लिए करते हैं बोर्ड को क्लीन और फिर देखते हैं क्या 5वीं है। अब हम इनका 5वां गुणधर्म देखेंगे कि इनका धातुओं और अधातुओं का भौतिक गुणधर्म हम डालते हैं। तो नंबर 5 का क्या है फ्रेंड्स, तन्यता। जी हाँ, डक्टिलिटी। तन्यता यानी कि डक्टिलिटी। क्या है डक्टिलिटी, यानी कि ये डक्टाइल होती है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी अब ये क्या होती है, देखिए फ्रेंड्स, ये धातुओं का वह गुण होता है जिसकी वजह से इन्हें खींचकर यानी कि हम इनको पुल करके इनकी अटूट और लंबी तार यानी कि लंबी तार इनके वायर जो है बना सकते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, तन्यता यानी कि डक्टिलिटी। और जो मेटल्स होती हैं वो डक्टिलिटी को फॉलो करती है यानी कि वो डक्टाइल होती हैं, और जो नॉन मेटल होती है वो अनडक्टाइल नॉन डक्टाइल होती है। क्यों? क्योंकि उनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, वह गुण जिसकी वजह से इन्हें खींचकर ठीक है भैया, देखते जाओ आप लोग भी, इन्हें खींचकर अटूट एवं लंबी तार बनाई जा सकती है। बनाई जा सकती है। ठीक है, अब इनका यदि हम एग्जाम्पल लें तो वो है सबसे पहला एग्जाम्पल गोल्ड यानी कि सोना, जिसका सिंबल क्या होता है AU। और 1 ग्राम सोना यदि हम ले लेना मानने पर तो कम से कम नहीं है तो 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। हाँ, कितना? 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम सोने से कितना कम से कम नहीं है तो 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से गोल्ड की अमाउंट कितनी होनी चाहिए, 1 ग्राम, और 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है इसका, सोना यानी कि AU। और दूसरा एग्जाम्पल है तांबा यानी कि कॉपर। और इनमें जो है ये तन्य नहीं होती हैं, ये जो है अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, अधातुएं तन्य नहीं होती हैं यानी कि ये डक्टाइल नहीं होती, ना ही इनको खींच के जो है क्या पतला तार बनाया जा सकता है, लंबा तार बनाया जा सकता है, नहीं होती हैं, होती हैं। बस अब हम इसके थोड़ी और देखते हैं, एक दो मान लो और देखते हैं प्रॉपर्टीज, और फिर करते हैं लेक्चर का यही एंड। तो हमारी वीडियो को हो चुके हैं 13 मिनट। ठीक है, अब इनका जो है सामान्यता पर 6वीं हम फिजिकल प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे कि जनरल टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर या बोले कमरे के टेम्परेचर पर, सामान्यता पर धातुएं यानी कि जो मेटल्स होती हैं वो एक जनरली टेम्परेचर पर धातुएं ठोस होती हैं, ठोस होती है। और इनके बारे में हम लिखेंगे मान्यवर कि ये सामान्य ताप पर जो है गैसीय अवस्था में होती है, कुछ होती है तरल और कुछ गैसेस। सामान्य ताप पर अधातुएं यानी कि कुछ अधातुएं कैसी होती हैं, कुछ तरल एवं कुछ ठोस, एक भी नहीं होती है, एवं कुछ यानी कि कमरे के ताप पर कुछ गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, तो हमारा हुआ पूरे जो कि हमने देख लिए हैं इनके क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल की, और अगली वीडियो में हम देखेंगे
केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन रुकिए मान्यवर, अभी और भी है, जो और है वो क्या है, कुछ और भी है इनकी प्रॉपर्टी। ये धातु जो होती है वो ऊष्मा व विद्युत की, ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती हैं, सुचालक होती हैं। यानी कि इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, किनमें से, मेटल से। और ये गुड कंडक्टर्स होती हैं, किसकी, मेटल एंड अरे उसकी इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट की। और ये जो है यहां तक तो सेम ही लिखेंगे, विद्युत तक की, विद्युत की यहां तक, ये ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। कुचालक यानी कि बेड कंडक्टर। इनमें से ना तो हीट फ्लो होगी और ना ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, ठीक है। तो इनमें से ना तो हीट फ्लो होगी और ना ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। और जैसे जैसे मान लो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाएगा, मेटल्स की जो है तन्यता यानी कि डक्टिलिटी उतनी कम होती जाती है, यानी कि डिक्रीज होती जाती है। क्योंकि बिकॉज इसका रीजन क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने पर जो है मेटल्स कमजोर हो जाती है, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है। ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। कुचालक होती है। सुचालक को हम इंग्लिश में बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या, गुड कंडक्टर्स, और इसको बोलते हैं बैड कंडक्टर्स, ठीक है। तो मानवर, आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ मेटल एंड नॉन मेटल का कंप्लीट, और हम अगली वीडियो में मिलते हैं आपके साथ लेक्चर नंबर 2 में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि बहुत रासायनिक गुणधर्म किनके, धातुओं एवं अधातुओं के साथ। तो मान्यवर, मैं आपसे विदा लेता हूं, और हाँ जाते जाते एक पॉजिटिव डोज जरूर लेते जाइए। वो पॉजिटिव डोज ये है कि जिंदगी में चाहे कोई कितना ही बड़ा शतरंज का खिलाड़ी क्यों ना हो, छल करने वाले व्यक्ति की अंत में मौत ही होती है।